फतेहपुर में पधारा गांव में है और जहां पर नारायणी माता का मंदिर है। यह मंदिर प्राचीन समय से ही विश्वविख्यात मंदिरों में से एक है, क्योंकि क्रांतिकारियों का ये पूजनीय और क्रांतिकारियों का एक स्थिर स्थल था। तो मंदिर के अंदर हम आपको ले चलते हैं और उन मूर्तियों के भी दर्शन कराते हैं और नारायणी माता के भी दर्शन कराते हैं और जानते हैं वास्तविकता में इस गांव में रहस्य क्या है। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। हम चलते हैं मंदिर के पिछले द्वार पर और वहां पर कुछ प्राचीन मूर्तियां देखने को नीचे मिल सकती हैं। आप मूर्तियों का आकलन यहां से आप लगाएं, यहां से आप मूर्तियों का आकलन लगाएं। नीचे बैठ के लोग खड़ी आ रही है। ये प्राचीन मूर्ति है और इसमें बहुत सारे उभार दिख रहे हैं और ऊपर सिर का भाग दिख रहा है। तो अभी हम इसका विस्तृत भी आपको बताएंगे। इसी तरह की और भी प्राचीन मूर्तियां हैं, जो गुप्तकालीन मूर्तियां हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ऐसे बैठ के ही चलिए आप। दूध गिरा था। हाँ, झुक जाना थोड़ा, ये ले लो ठीक से। आगे नवीनीकरण हो, लेकिन ये प्राचीन कुछ मूर्तियाँ हैं। इसका पित्तर रख दी गई हैं, वहाँ से हटा के आ जाएंगे। अब इस मूर्ति में देखिए कि वाकई भगवान का और साक्षात यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिल रहा है और इस तरह का उभार मिल रहा है। तो अब भारत में इस तरह की मूर्तियों के दर्शन बहुत कम ही मिलते हैं। इस पर आप ये कास्ट से नहीं ये नारायणी माता का एक मूर्ति आपको देखने को मिल रही है, जो एक लेटी हुई मूर्ति है। वाकई ये मूर्ति बहुत ही प्राचीन मूर्तियों में से एक है। इस तरह की मूर्ति आपको भारत में बहुत कम देखने को मिलती है। कहते हैं कि नारायणी स्वयं नारायण के साथ रहती हैं और वाकई ये गांव के लोगों ने इसको बहुत संजो के रखा है और वास्तविकता में ये हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक यादगार और ऐतिहासिक चीजें हैं
और हम चाहते हैं कि चूंकि अब जो भी गांव का प्रधान बने या जो भी गांव का संचालक बने वो इस तरह की ऐतिहासिक और धरोहरों को सहेज कर रखे, जिससे हम अपने पूर्वजों को, अपने व्यक्तियों को और भी लोगों को बता सकें कि वास्तविकता में हमारा इतिहास क्या था और हमारा काल क्या था। ये पूरी मंदिर की जगह लोग बाग कब्जा किए थे, अभी पिछली बार ये सब खाली करवाए हैं। ये तालाब अलग से अगर हो जाएंगे पूरा यही यहाँ पे ऐसा होता है जैसे फसल हुई तो गांव में लोग कुछ चंदा हो गया, बस इसी से थोड़ा थोड़ा बनता रहता है। अरे तो ये गाँव में इसका रुकता नहीं है, कोई इसमें महत्व नहीं दिया जा रहा। दान के कोई वो नहीं है, और दान वगैरह। अब ये देखिए कुछ मूर्तियां यहाँ मेरे पास हैं और खंडित मूर्तियां हैं। तो चूंकि इन मूर्तियों का सही ढंग से सरकार द्वारा और यहाँ के गांव वाले बेचारे कितना विकास करेंगे, यहाँ एक प्रकार से जो इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ है वो गांव के लोगों ने आपस में मिलकर किया। यहाँ के युवा क्या चाहते हैं, वाकई वो इस धरोहर से आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं से हम जानते हैं कि वो क्या इच्छा रखते हैं। हम ये चाह रहे हैं यहाँ पे पहले तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है। तो सूर्य प्रताप सिंह जी इसी गांव के हैं? हम इसी गांव पे, पुरेदा गांव के? हाँ, यहीं पधारा गांव के, यहीं के हैं। यहीं पे। तो यहाँ बचपन से आप देख रहे हैं? यहाँ पे हम बचपन से रह रहे हैं, लेकिन पिछले 7 सालों से मैं बाहर पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। तो रह नहीं रहा हूँ इस समय। तो कभी कभी इस गांव में आते हैं तो जब यहाँ की ये देखते हैं तो हमें यही लगता है कि ये जो सब ये पड़ा है बेफालतू में जगह, तो इसको पूरा घेरे से करवा के एक अच्छा सा यहाँ पे एक सुंदरीकरण हो सके। सुंदरीकरण यहाँ पे पौधे वौधे लगवा के कुछ अच्छा सा ग्राउंड बन जाए, ताकि जैसे मेला वगैरह लगते हैं रोड पे तो वो सब यहीं पे लगे, तो मतलब यहीं पे अच्छा लगे, यहाँ। यहीं पर और मंदिर पे बहुत सारा विकास नहीं हुआ है, तो सरकार से मेरा निवेदन। अच्छा, यहाँ जो ये मंदिर का पूरा ये जो सुंदरीकरण हुआ है, मेरे ख्याल से सरकार द्वारा तो हुआ नहीं है? सरकार द्वारा कहीं पे 1% का नहीं हुआ, ये सब गांव के लोगों द्वारा हुआ है। सभी लोगों का सहयोग से पूरा मंदिर का निर्माण हुआ है। सभी लोग यहाँ पे चंदा करते हैं, जैसे अभी फसल होगी तो यही सब आदमी मतलब सब लोग अपने घर से थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, तो बस इसी से मंदिर का निर्माण चालू रहता है। कभी मतलब बंद नहीं होता, काम चालू ही रहता है। सब लोग बाहर गाँव से जो लोग मन्नतें मांगते हैं पूरी हो जाती है तो वो सहयोग कर देते हैं। और वाकई इस गांव में इस मंदिर को तो वाकई में पुरातत्व विभाग को ले लेना चाहिए, क्योंकि इस पुरातत्व विभाग के अगर अंडर में आता है मंदिर तो ऐसी ऐतिहासिक धरोहर और ऐसा ऐतिहासिक मंदिर बहुत कम उत्तर भारत में देखने को मिलता है। तो हम तो यही विनम्र निवेदन करेंगे सरकार से कि यहाँ के गाँव वालों का जो सहयोग है वाकई उसमें 4 चांद तभी लगेगा जब सरकार भी खुलकर इनकी मदद करेगी। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। नारायणी माता के मंदिर में आप देखिए कि एक विशेष प्रकार का शिवलिंग है जो एक ही पत्थर से बना हुआ है। तो वाकई ये शिवलिंग अपने आप में, मैं उसको दिखा रहा हूँ किस तरह से उसकी विशेषता है। इस तरह का देखिए खाचा, चारों तरफ से लेना और चारों तरफ देखिए इसकी मूर्तियां में एक उभार है और इस तरह का एक पत्थर से निर्मित है। रोक के फोटो मार के लेना उस साइड से।
ये उसी काल के पत्थरों के स्तंभ हैं जो आपको देखने पड़े। यहाँ नक्काशी आपको देखने को मिल रही है और ये उसी काल के पत्थर से यहाँ भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ और उनके पद चिन्ह अंकित हैं। ये इसी प्रकार का ये भी एक पत्थर से ये सब प्राचीन मूर्तियाँ हैं।